अवस्था कितने प्रकार से होते हैं? सामान्यतः 4 वरना 6। 1 साल से लेकर के 6 साल की जो अवस्था है उसको पौगंड अवस्था कहा जाता है। 6 साल से 11 साल की जो अवस्था है उसे बाल्यकाल कहा जाता है, बाल्य अवस्था कही जाती है। और 11 से 16 साल की जो अवस्था है उसे किशोरा अवस्था कही जाती है। 16 साल से 31 साल की जो अवस्था है उसे युवा अवस्था कही जाती है। और 31 से 42 साल की जो अवस्था है उसे तरुणावस्था कही जाती है। और 42 साल से ऊपर जो अवस्था है वह उसे वृद्धावस्था कलयुग में कही जाती है। हमें अपने अवस्था का ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवत को सुनाने वाले और श्रीमद् भागवत का संबोधन करने वाले दोनों 16-16 साल के हैं। सूत जी की अवस्था 16 साल की है और सुखदेव जी की अवस्था भी 16 साल की है। ध्रुवोर मृतस्य मयात्वैव, और ध्रुव की अवस्था कितने साल की है? 5 साल की। 5 साल की अवस्था में ध्रुव को पिता के गोद से हटाया गया। ग्लानि हुई, मुझे ऐसा दुख क्यों मिला? चिंतन मया श्रुतम अभ्युदयम तत् ध्रुवात्मजः, ध्रुव के आत्मा में अत्यंत ग्लानि हुई कि मुझे पिता के गोद में क्यों नहीं बैठने दिया गया। ध्रुव की मां सुनीति, ध्रुव की दूसरी मां सुरुचि। उत्तानपाद के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है ध्रुव, एक का नाम है उत्तम। ध्रुव किसका पुत्र है? सुनीति का। सुनीति का अर्थ हुआ नीति विरोधन मार्य दूता आन्य दंड कछुकर्य गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। सुनीति नीति के अनुसार काम करे। आप एकादशी व्रत करते ना? एकादशी व्रत बहुत सारे लोग करते हैं। एकादशी व्रत का अर्थ क्या हुआ? एकादश्याम व्रतो धारण एकादशई मनः, एकादशौ मनः। मनः एकादशोर विभिन्न प्रकारेण एकादश्याम व्रतोत्पन्न एकादशी है। उस एकादशी के दिन ये मन कौन सा है? एकादशी तिथि कौन सी हुई? 11वीं। मन कौन सा हुआ? मन भी 11, लिख लो। मन भी 11। 11वां है मन, 12वां है बुद्धि, 13वां है चित्त, 14वां है अहंकार। उस एकादशी के दिन इस मन को उपासना उप अर्थात उस ईश्वर, उप अर्थात ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र हैं, भगवान शिव सर्वत्र हैं। और उस एकादशी के दिन इस 11वें मन को, उस एकादशी के दिन इस 11वें मन को उपासना, उप अर्थात ईश्वर, आसन अर्थात उनके समीप आसन लगा करके बैठे और उस 11वें दिन इस मन को थोड़ा सा खा करके, बहुत थोड़ा खाओ, बहुत थोड़ा खा करके और अल्पाहार करके, क्योंकि बहुत खाओगे तो नींद आएगी, बहुत खाओगे तो आलस्य आएगा, बहुत खाओगे तो प्रमाद बढ़ेंगे। प्रमाण है भोजन बनाते समय गाना, फिल्मी गाना गा करके भोजन बनाना और भोजन करना, पिक्चर हॉल में जाने का मन करेगा। भोजन बनाते समय रघुनंदन का चिंतन करना, यदुनाथ कुलभूषण भगवान कृष्ण का चिंतन करना, परमात्मा को याद करते हुए भोजन बनाना। भोजन करने के बाद माला जपने का मन करेगा, मंदिर जाने का मन करेगा। प्रमाण है
जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन, जैसे पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। आज वपर सिस्टम में जाते ना, सब लोग भोजन करते हैं जिसको जो जो पसंद है। माफ करना, सब ने सबका जूठा खाया, सब ने सबका जूठा खाया। कोई ऐसा नहीं है, हम मानव हैं, हमें क्या खाना चाहिए। भवाटवी वर्णन में नरक का वर्णन भगवान श्रीमद् भागवत के बहुत सारे प्रसंग को संक्षिप्त करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत के बहुत सारे संक्षिप्त प्रसंग को, बहुत सारे विराट प्रसंग को छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि समय की अवधि, समय का सीमा और 7 दिन का समय बहुत कम है, श्रीमद् भागवत के लिए यथोचित नहीं है। तो नरक का भी वर्णन है, कलयुग का भी वर्णन है, अधर्म का भी वर्णन है। अगर कलयुग का वर्णन हम करते हैं, नरक का वर्णन हम करते हैं, भवाटवी का वर्णन करते हैं, विराट पुरुष का वर्णन करते हैं, उस विराट पुरुष का अभ्युदय का वर्णन करते हैं, तो हमें डर होता है, हमें भय होता है। हम ऐसा कर्म करेंगे तो हमें इस नरक में जाना पड़ेगा, हम ऐसा कर्म करेंगे तो हमें इस योनि को प्राप्त होना पड़ेगा। तो एकादशी के दिन इस मन को हमें उस परमात्मा में लगाना चाहिए और थोड़ा खाना चाहिए, थोड़ा, बहुत थोड़ा। क्या खाओ? जो ईश्वर को खिलाया जा सके, जो भोजन भगवान को भोग लगाया जा सके। जो भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता, जिस अन्न को ठाकुर नहीं खाते, वह अन्न आपके लिए खाने योग्य नहीं है। अब आप विचार कर लो, आपको क्या खाना चाहिए, ठाकुर को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या ठाकुर को भोग लगाया जा सकता है और क्या ठाकुर खाते हैं, और ठाकुर का प्रसाद मुझे खाना चाहिए। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि अगर कोई है तो वो है मानव। और मानव योनि प्राप्त करने वाला पुरुष को क्या खाना चाहिए? तो जितने मांसाहारी प्राणी हैं, जितने मांसाहारी जीव हैं, वो सब होठ से पानी नहीं पीते, जीभ से पानी पीते। कुत्ता किससे पानी पीता? जीभ से। शेर किससे पानी पीता? जीभ से। बिल्ली किससे पानी पीती? जीभ से। भेड़िया किससे पानी पीती? जीभ से। जेवरा किससे पानी पीता? होठ से। हिरन किससे पानी पीता? होठ से। खरगोश, जितने अहिंसक प्राणी हैं वो होठ से पानी पीते। जो होठ से पानी पीते उनकी आयु अधिक होती है, जो जीभ से पानी पीता उसकी आयु कम होती है। तो हमें क्या खाना चाहिए? भोजन करत बुलावसि राजा, भोजन करत बुलावसि राजा, नहीं आवसि तजी बाल समाजा, नहीं आवसि तजी बाल समाजा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल प्रभु सुदशरथ अजीर विहारी, सुदशरथ अजीर विहारी, मंगल भवन। भोजन करत बुलावसि राजा, नहीं आवसि तजी बाल समाजा। भगवान राम को दशरथ जी कहते हैं, हे राम आओ भोजन करो, भोजन कर लो, भोजन का समय हो गया, आज्ञा करते हैं।
राम ने आने से इनकार कर दिया। राम ने कहा मैं नहीं आऊंगा, तुम मुझे राजा जैसे बुला रहे हो, मैं नहीं आऊंगा। तुम मुझे पुत्र जैसे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। माता कौशल्या बुलाती है कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलई पर आई। माँ कौशल्या जब बुलाती है तो भगवान राम धीरे धीरे चल के आते हैं और भोजन करते हैं, भोजन का ग्रहण करते हैं। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। दोनों पे नियंत्रण होना चाहिए। आज उस ईश्वर की कृपा से कर्दम ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई और फलम एकेव मिच्छन्तु, एक ही फल मिला। एक ही फल की इच्छा थी लेकिन वो उत्तम फल मिला और वह फल कपिल है। वह मां निरंतर चीर काल तक जीवित रहेगी। सूत जी महाराज से सोनक जी ने पूछा, भगवान आप ये तो बताओ श्रीमद्भागवत में भगवान शिव की चरित्र कैसा रहा, भगवान शिव का कार्य कैसा रहा। तो भगवान शिव के लिए वर्णन आता है कि वर्णता नाम मया कूलम येन शंकर भावनः। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव कहाँ जाते हैं? कुंभज ऋषि के पास। और कुंभज ऋषि के पास भगवान को जाने की क्या आवश्यकता थी? अरे शंकर तो समर्थ हैं। शिवम शिवम करोति कल्याणम देहि में सुख संपदा। शिव तो समर्थ हैं, शिव को शिव समर्थ हैं। शिव पल भर में सबको सुख और संपत्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। फिर उन्हें महात्माओं के पास, महात्मा के पास जाने की आवश्यकता क्यों हुई? तो बिना गुरु भवन यदि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। गोस्वामी जी ने लिखा कि बिना गुरु का कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है, बिना गुरु का कोई उत्तम गति को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो शंकर के समान क्यों ना, शंकर के समान क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु का कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है। कुंभज ऋषि के पास गए तो संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। साथ में जब गई तो आया कि संग सती जग जननी भवानी। भवानी गई, जगत की जननी गई। और वापसी में चले भवन संग दक्ष कुमारी। अरे चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहां तो जाते समय आया है संग चले जग जननी भवानी। संग में तो यहाँ जगत की जननी मां सती जा रही हैं। वापसी में ऐसा क्यों भाव आया? मानस का बड़ा विराट संदेह। बहुत संक्षिप्त भगवान शिव का चरित्र श्रीमद्भागवत में आया है। हम जिस स्थान पर बैठे हैं यहाँ के राजा दक्ष प्रजापति भगवान है, दक्षेश्वर महादेव है। लेकिन बड़ा सुंदर सा विषय है कि जाते समय तो संग सती जग जननी भवानी, साथ में जा रही हैं, जगत की मां सती जा रही हैं। और वापसी में नाम बदल गया, चले भवन। भगवान शिव ने जब कृपा प्राप्त की, कुंभज ऋषि से आशीष लिया, कुंभज ऋषि से आत्मज्ञान प्राप्त किया, तो संग चले दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान अपने घर को, अपने भवन को चले तो संग में कौन है? दक्ष की बेटी। ना यहां मां शब्द लगा और ना यहां सती शब्द लगा। क्यों? विराट अभ्युदयत्वेन मया सुक्तम तत्विराजिते। सती को ज्ञान था कि मेरा समय काल पूरा हो चुका, अब मैं ना मैं शंकर की रही और ना मैं सती रही। संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब कथा में संदेह उत्पन्न होगा,
संदेह उत्पन्न होगा तो हम केवल शैल रह जाएंगे, शैलजा नहीं हो सकते। और आज केवल संदेह रहा सती के मन में। कुंभज ऋषि से जब भगवान शिव ने आत्मज्ञान प्राप्त किया तो सती के मन में संदेह आया, अरे मेरा जो पति है वो तो जगत का स्वामी है, इसे किसी संत के पास आने की क्या आवश्यकता पड़ी। ज्यों ही संदेह आया भाव बदला, ज्यों ही संदेह आया भाव बदला, ज्यों ही संदेह आया विचार बदला, ज्यों ही संदेह आया स्वरूप बदला, ज्यों ही संदेह आया कर्तव्य बदला, ज्यों ही संदेह आया कार्य बदला, ज्यों ही संदेह आया व्यक्ति का स्वरूप बदला। संग सती जग जननी भवानी, यहां चले भवन संग दक्ष कुमारी। कि भवन सुनाओ चुपाई, माफ करो, आगे ले चलते हैं प्रसंग को। चले संग भवन, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान राम आज सीता को ढूंढ रहे हैं। कि मृगं वने चरयत वृक्षां भूतमनस्वन, वृक्षां भूतमनेस्वन। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामं रामं रमेशं रमेशं, राम ईश्वरः रामेश्वरः राम ईश्वरः स रामेश्वरः रामेश्वर ईश्वरः स रामेश्वरः। भगवान राम ने जब स्थापना की रामेश्वर की, लिंग थापि विधिवत किन्ह पूजा, शिव समान प्रिय शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान शिव ने कहा, जब भगवान शिव की स्थापना भगवान राम ने की तो भगवान दूध चढ़ा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि वहां रावण पुजारी था। वहां कौन था? रावण था स्थापना करने वाला, कराने वाला नहीं। वाल्मीकि रामायण में शुद्ध विचार से आया है कि वहां पूज्य अगस्त जी थे। कौन? आचार्यो अगस्त रामो यजमानतः, रामो यजमानतः। वहां राम यजमान थे, राम यजमान थे और अगस्त आचार्य थे। तो राम से अगस्त ने पूछा, हे राम आप ये बताओ, हे राम आप ये बताओ, वेद वेदांक सर्वांगौ राम सर्वज्ञ पांडिताः। हे राम आप पंडित नहीं हो, आप पांडित्य हो, पांडित्य। आप वेद के छोटे जानकार नहीं हो, आप पुराण के छोटे जानकार नहीं हो, आपको 1-2 श्लोक याद नहीं है, आपको पूरा का पूरा ग्रंथ, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद और सारा उपनिषद आपको याद है।